आज का विषय है साइको नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर ये भी नेचर पाई जाती है जिसको साइको नेचर कहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कहीं न कहीं जो ऐसे लोग होते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि ये साइको नेचर है, यानी साइको है, यानी पागल से मिलते जुलते हैं, पागलपन है इनके अंदर। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो केवल साइको नेचर के होते हैं, न कि पागलपन उनके अंदर होता है। तो ये बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि वो साइको नेचर के हैं, साइको नहीं है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह नेचर डेवलप हो गई है। और नेचर क्यों हुई है? किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण, किन्हीं मुश्किलों के कारण उनके अंदर ऐसी एक नेचर बनती चली गई है। लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी, उन्हें किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया, चाहे फैमिली में हो या समाज में हो। कहीं ऐसी घटना उनके साथ घटी है जिसके कारण यह नेचर डेवलप हुई है। और कभी कभी तो ये देखने में आता है बचपन से ही कुछ उनमें ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ लोगों में तो यह कह सकते हैं आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम के कारण यह ऐसा उनमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों की शुरू में नहीं, बचपन में नहीं, बाद में किन्हीं परिस्थितियों के कारण यह नेचर दिखाई देने लगती है। तो वो क्या है, लोगों के साथ जब लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, तो वो उस तरह का बिहेव करने लगे लोगों के बीच में कि जैसे हम एक साइको की तरह हैं। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका अपना लिया अपना कि साइको न होते हुए अपने आप को साइको के रूप में दिखाने लगे। जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हुई, जिसकी वजह से उनकी ये नेचर बनती चली गई। उनको ऐसा लगा कि ये तरीका बहुत अच्छा है लोगों की सहानुभूति भी पाने का और सहज अपने कार्य को कराने का। तो शुरू में तो उन्होंने इसे ऐसा समझ करके करना शुरू किया। उनको लगा ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, अच्छी बात है अपने आप को बचा लेने का। लेकिन आगे चल कर के क्या होता है, यही नेचर का रूप ले लेता है। और जब नेचर का रूप ले लेता है तो भले सोसाइटी के अंदर लोगों के सामने उनकी उतनी वैल्यू ना हो या पीठ पीछे लोग उनको एक साइको की तरह समझते हों, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको डायरेक्ट ही बोल देते हैं ये तो साइको है। लेकिन वह व्यक्ति ये समझते हैं कि मैं साइको तो नहीं हूँ, इसलिए कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अपने काम से काम करना है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में और कौन क्या नहीं सोच रहा। वो ऐसे अपने आप को बना लेते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके विषय में लोगों की मानसिकता क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लोग उनको समाज में वह स्थान या वो हर कार्य में पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पूछे या न पूछे, वो अपनी इस नेचर के कारण जहाँ मर्जी होती है वहाँ जाते हैं, जो कार्य करना होता है वो करते हैं, जिन पार्टियों को अटेंड करना होता है वहाँ जाते हैं, चाहे कोई उन्हें बुलाए या न बुलाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाई नेचर लोगों को ऐसा लगने लगता है उनकी नेचर को देख करके कि ये जैसे साइको हैं, इसलिए लोग भी उन्हें बहुत
कम कुछ कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, ये कुछ ऐसे ही है, इनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, मतलब सहानुभूति उनको लोगों की मिलने लगती है। इसलिए फिर वो नेचर और बढ़ती जाती है, और वो नेचर जब एक्सट्रीम में पहुंचती है तो उन्हों को भी परेशानी होती है, क्योंकि फिर वह कुछ यदि अपने तरीके से करना चाहें तो उस नेचर के कारण उनको करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा कहना यह है कि कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से लोगों का हमें सपोर्ट मिल सकता है, लोगों की सहानुभूतियाँ मिल सकती हैं, लोगों से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यह नेचर आपके अंदर पैदा हो गई और वह एक्सट्रीम में पहुंच गई तो वह बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि फिर आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, न ही परिवार में कोई आपकी कदर होगी, और आप आगे चल कर के ये स्थिति होगी कि आप अपनी नज़रों में भी गिर जाएंगे। और फिर ऐसी संभावना है कि जिस चीज़ को कि लोगों के अंदर ऐसा था कि यह नेचर है या वास्तव में ये है, ऐसी संभावना है कि धीरे धीरे नेचर के साथ साथ वही ब्रेन एक्सेप्ट करता चला जाए, और एक दिन ऐसा आए कि वास्तव में आप साइको न हो जाएं। इसलिए हम इस बात को कहते हैं, आपसे आग्रह करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि ऐसा आपको प्रतीत होता है अपने अंदर, तो प्लीज़ शीघ्र से शीघ्र अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें। आप यदि ये जानना चाहें कि इसका तरीका क्या है हमें चेंज करने का, तो वो हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति संसार का अपने आप में कैपेबल है, सक्षम है, जब चाहे तब अपनी उस नेचर को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है इस बात का कि मेरी यह नेचर कैसे शुरू हुई थी, कैसे बनी थी, तो उसी तरीके से वह किसी अच्छी नेचर को अपने अंदर जन्म दे सकता है। और जब उसके अपोजिट में कोई अच्छी नेचर उसके अंदर आ जाएगी तो स्वतः ही धीरे धीरे वह नेचर, यानी साइको वाली नेचर, जो पागलपन वाली नेचर है, वह समाप्त हो जाएगी। अब ये विचारणीय विषय है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे कहने न कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक बात हम अवश्य कह देते हैं, क्योंकि यह विषय चल रहा है इस समय ह्यूमन नेचर का, इसलिए ह्यूमन नेचर के अंदर जो मुख्य कुछ नेचर हैं जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के अंदर, उन नेचर के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ उन नेचर के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी यदि कोई ये कहे या मैं ये कहूँ कि हम जो है ह्यूमन नेचर के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं और संपूर्ण नॉलेज आपको दे सकते हैं, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि इतने व्यक्ति होते हैं, उससे ज़्यादा तरह की उन्हों के अंदर नेचर पाई जाती है। तो हर इंसान के अंदर यदि दो चार तरह की नेचर है तो आप विचार करके देखो इतने लोगों में कितनी तरह की नेचर हो जाएगी, क्योंकि नेचर ऐसी चीज़ है, वैरायटी होती, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी ही नेचर सबके अंदर पाई जाए। इसलिए हम पुनः आपसे यही आग्रह करेंगे, यदि आपको अपने आप में या आसपास कहीं ऐसा नज़र आता है कि किसी के अंदर ये साइको नेचर पैदा हो रही है, तो आपका कार्य है उसे सपोर्ट करना, उसे समझ देना, उसके प्रति सहानुभूति रखना, जिसकी वजह से वो सत्य को और सही बात उसे समझाना कि आपके साथ आखिर क्या हो रहा है। वास्तव में आप साइको हैं नहीं, न ही कोई आप बीमार हैं, बल्कि ये तो आपकी नेचर बन गई है
और वह आपके कारण है। यदि आप उससे जानना चाहेंगे उन लोगों से, ऐसे लोगों से, तो वो जो अपनी केस हिस्ट्री बताएंगे, अपने लाइफ की हिस्ट्री बताएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये साइको है नहीं, यह तो इनकी साइको नेचर है। आप समझ चुके होंगे। और बदलने का सहज ही उपाय है, उसके अपोजिट जो नेचर आपको लगे, कोई अच्छी नेचर जो आपको लगे, उस नेचर को आपको अपने अंदर लाना है, जिससे कि आप इस साइको नेचर से मुक्त हो सके। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और इस साइको नेचर के प्रभाव से सदा मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।